नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। गौ माता की रक्षा करेगी, अवैध बूचड़खानों को सख्ती के साथ रोकने का कार्य करेगी। मदरसे में बच्चे होंगे 40 और स्कॉलरशिप पाने वाले लोग होंगे 400। लेकिन अगर सपा बसपा जीते तो बंधुओं, उनकी सोच करबला और कब्रिस्तान से आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तुम जैसे दरिंदों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हम लोग गठित करने जा रहे हैं। किसी ने पलायन करने के लिए मजबूर किया तो वहां पर ईंट से ईंट बजाने का कार्य हमारा कार्यकर्ता करेगा। किसी भी सत्ता के लिए सर्वनाक है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई तो राम मंदिर बनेगा और अगर एसपी बीएसपी आई तो करबला और कब्रिस्तान। यह दावा है छठे चरण में बीजेपी के ट्रम्प कार्ड कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने यह बात एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा को बताई। संवाददाता पंकज झा आज पूरा दिन योगी आदित्यनाथ के साथ थे उनके प्रचार को कवर करने के लिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में बैठे ये हैं योगी आदित्यनाथ। चुनाव के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद योगी क्षेत्र के लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए समय जरूर निकालते हैं। योगी के सामने जो भी आए जमीन पर ही बैठता है। कोई ऐसा नहीं जो यहां आए और योगी आदित्यनाथ के पैर न छूए। यहां आने वालों का मकसद शादी के कार्ड देने से लेकर काम की सिफारिश तक होता है और इस समय योगी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। यहां आने वालों में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, गरीब भी हैं और अमीर भी। लेकिन योगी का यह राजनीतिक रसूख बनता कैसे? चुनाव में उनकी सुनी क्यों जाती है? क्यों पूर्वांचल में उन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है? क्यों बीजेपी ने उनको प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर दिया है? क्यों बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है? सब आपको पता चलेगा एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा के साथ। गोरखनाथ पीठ के महंत, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, लगातार 5 बार के सांसद और साथ ही बीजेपी के सबसे विवादित चेहरा योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के स्टार प्रचारक। पार्टी की तरफ से यूपी चुनाव में सबसे अधिक रैलियां योगी ने ही की है। आखिर योगी के चुनाव प्रचार का तरीका क्या है, उनकी तैयारियां क्या होती है और साथ ही किस अंदाज में होते हैं उनके भाषण और जहर उगलने वाले बोल भी। आज हम योगी के चुनाव प्रचार में उनके साथ इसी अंदाज को देखेंगे। आसमान से जमीन पर खड़ी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पहली मंजिल है सिद्धार्थ नगर। नेपाल की सीमा से सटा यूपी का जिला सिद्धार्थ नगर। हेलीकॉप्टर उतरता है तो योगी तेजी के साथ मंच की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में पैर छूने वाले और गुलदस्ता देने वाले उनकी रफ्तार रोक नहीं पाते। एक दिन में 7 सभाएं करनी है और ये पहली है। जब तक योगी का स्वागत हो आपको इस क्षेत्र की जानकारी दे दें। सिद्धार्थनगर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 1, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 3 और 1 सीट निर्दलीय के पास है। जिले में मुस्लिमों की आबादी 30% है। भगवे चोले में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ दिन भर में 6 से 10 जनसभाएं कर रहे हैं लगातार। और अब पूर्वांचल में चुनाव हो रहे हैं और यही इलाका उनका गढ़ माना जाता है और इसीलिए छोटी छोटी जगहों पर जाकर वो बीजेपी के लिए और उसके सहयोगी दलों के लिए वोट आ रहे हैं। और इस इलाके में 6 साल 7 साल से भी उम्र के लोग भी दिन में ऐसा लगता है कि जैसे तारे टिमटिमाने लगे हैं। सब मोबाइल में उनके वीडियो और उनके भाषण को रिकॉर्ड करने की एक तरीके से होड़ सी लगी रहती है जहां जहां योगी जाते हैं। और बातें उनके योगी की वही पुरानी होती हैं। लव जिहाद से लेकर के पलायन तक के मुद्दों पर वो अपनी बातें कहते हैं। भाषण खत्म होने के साथ योगी अगली जनसभा के लिए आगे बढ़ गए। हेलीकॉप्टर उड़ा बलरामपुर के लिए।
स्वागत कर रहे स्थानीय नेताओं ने माला पहनाई और योगी मंच तक तेज कदमों से पहुंचे। योगी के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। हर जगह योगी 25 से 30 मिनट ही बोलते हैं और सभाओं में 8 से 10 हजार की भीड़ होती है। योगी आदित्यनाथ में गजब की कला है। वो हर चीज को, हर बात को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं और उसी हिसाब से बांट भी देते हैं। वो कहते हैं इसी मंच से कि आजम खान के कहने पर ही अखिलेश यादव चलते हैं, जबकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कहने पर बहन जी यानी मायावती चलती है। वो कहते हैं कि सड़क भी बनता है तो वो सिर्फ मुसलमान वालों इलाकों में, हिंदू वाले इलाकों में नहीं। मुहर्रम में डीजे पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नवरात्रा में डीजे बजाने पर पाबंदी है। उनकी कोशिश हर बात के जरिए हिंदू और मुसलमान के ध्रुवीकरण की रहती है। उन्होंने कहा साहब, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में, भगवान महादेव का मंदिर है महादेवा में, वहां 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। ये क्या स्थितियां हैं? बलरामपुर जिले में ही अगली सभा है। तुलसीपुर में योगी का हेलीकॉप्टर उड़ चला। नीचे खड़े साधु भी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। तुलसीपुर में स्वागत हुआ शंख ध्वनि से। स्वागत के लिए बड़ी माला योगी का इंतजार कर रही थी। योगी के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के भी नारे लग रहे हैं। युवाओं के हाथ में पार्टी का भी झंडा दिखा और संगठन का भी। योगी सभाओं के बीच में सिर्फ पानी पीते हैं, रोज 4 घंटे ही सोते हैं और दिन रात प्रचार में जुटे हैं। लोग कह रहे हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री तो योगी को ही बनना चाहिए। क्या भाई, क्या लग रहा है माहौल? किसकी सरकार बनेगी? और सर बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी का कैप्टन कौन होगा? बीजेपी के कैप्टन यहाँ पे यूपी में हमारे योगी जी होंगे। जी, योगी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो हिंदुओं के सेवक हैं। लोग कहते हैं कि बड़ा हिंदू मुस्लिम कराते हैं, दंगा कर बात है, कोई नहीं है। हाँ, योगी जी को बनना चाहिए। वो हमारे संरक्षक हैं। संरक्षक हैं किस बात के लिए? हर चीज के लिए। जनता के मन की बात को लेकर जब एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने उनसे सीएम को लेकर पूछा तो सुनिए योगी आदित्यनाथ का जवाब। मुझे याद है 2012 के विधानसभा का चुनाव का वक्त था। आप पोलिंग करने आए थे, खुद अपना मतदान करने के लिए, और तब आपने कहा था कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो आपकी भविष्यवाणी तो बड़ी सही निकली। अब की बार क्या आपकी भविष्यवाणी है? देखिए, मैंने तब भी कहा था जिस प्रकार की परिस्थितियां थीं उस समय बाबू सिंह कुशवाहा जैसे व्यक्ति की ज्वाइनिंग हम लोगों के मार्ग को सबसे बड़ा अवरुद्ध कर रही थी। और मैंने उस समय इस बात को कहा था कि हंग असेंबली की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। तो क्या अब की बार कहें कि दिल्ली में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार? देखिए, ये मान के चलिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। पर आप अपने को मुख्यमंत्री के रेस से अलग नहीं मानेंगे ना? आप ठीक है, सन्यासी भी हैं, भगवा चोला भी है, आपका सब कुछ है, पर आप पॉलिटिशियन भी है, 5 साल से लगातार सांसद भी रहे हुए हैं। मन में इच्छा तो होगी ना कि आप यूपी में सीएम बन जाए? कोई इच्छा अपने मन में नहीं पालते हैं। एक निष्काम कर्मयोगी की तरह काम करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा योगी जी। उसी कार्यक्रम के अभियान के साथ हम लोग जुटे हैं और मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, पूर्व में उस अतीत को देखना चाहिए, तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें ठीक लग जाएंगी। अच्छा, कई बार सर्वे हुए, आपने भी देखा होगा, आपको भी इस बात की जानकारी होगी, बहुत जानकारी रखते हैं। जब भी हुआ कि बीजेपी से यूपी का सीएम कौन हो, सबसे ज्यादा लोगों ने आपके फेवर में वोट दिया है, तो फिर हर्ज क्या है? मैं आभारी हूं उन लोगों का, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ कोई विवाद इस बात का न हो। हमारा लक्ष्य सपा बसपा की कुशासन से मुक्ति का है। ये जो लव जिहाद है, बार बार आप जब जाते हैं तो शुरुआत करते हैं लव जिहाद से, तो अगर मान लीजिए कि सरकार बनती है बीजेपी की, तो इस पर कोई कानून ले आएंगे चूंकि विधानसभा का बहुमत होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बालिकाओं की छेड़खानी की घटना को रोकने के लिए हम लोग सख्त कदम उठाएंगे। मैं आपकी एक सभा में था योगी जी, हसनपुर में, तो आपने लोगों से पूछा इसका नाम हसनपुर है, भाई इसका नाम हसनपुर क्यों है? आपने ये कहा था। आपने गोरखपुर में कर दिया, ठीक है, आपने हिंदी उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बना दिया, इसी तरीके से कई कर दिए। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, इन सब शहरों के नाम बदल जाएंगे?
मुझे लगता है कि जो नाम अनुकूल है, अगर अकबरपुर अंबेडकर नगर हो सकता है तो फैजाबाद का नाम भी साकेतपुरी और अयोध्या हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर उस नाम से हमें हमारे गौरव की अनुभूति होती है और उसके पीछे हमारा गौरव झलकता है तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। मान के चलें कि नई सरकार में आगरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, फैजाबाद, जो उचित होगा सरकार कदम उठाएगी प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गौरव के लिए। आगे हम फिर बात करेंगे योगी जी से दूसरे पड़ाव पे। योगी की 2 जनसभाएं गोरखपुर में होनी है, शाम हो चुकी है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर ही उनके आराम का वक्त है, फिर भी बात शुरू हो गई। ये आपके नाम से इतना मुस्लिम संप्रदाय में, समाज में इतना डर क्यों लगता है? उनको आप डराते क्यों हैं? हम किसी को डराते नहीं हैं। मुझसे भयभीत तो व्यक्ति जरूर होता होगा जो समाज विरोधी है, आपराधिक मानसिकता का है और राष्ट्र विरोधी है। बताइए योगी जी, लैपटॉप बहुत बटे 15 लाख, मुझे एक अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई सबूत दे दीजिए जब मैंने फलाने मुसलमान को दे दिया, सिर्फ इस बात पे कि वो मुसलमान है। कन्या विद्याधन आपने दिया, आपने ये क्यों कहा कि हम मुस्लिम कन्याओं को ही देंगे? वो तो एक अलग स्कीम। अलग स्कीम ही नहीं, आखिर कन्या तो सभी हैं, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपको जो है डीजे बजाने के लिए आप दुर्गा जी की पूजा के समय रोकते हैं, लेकिन मुहर्रम के समय आप जो है उच्छृंखल जुलूस को भी नियंत्रित करने के लिए कोई योजना आपके पास नहीं है। भेदभाव नहीं तो क्या है? बीजेपी कहती है कि राम मंदिर आस्था का सवाल है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। मैंने आपको आज सुना कहते हुए मंच से कि यही एक पार्टी है जो आपके लिए राम मंदिर बनाएगी, तो फिर आप तो चुनाव के मंच से क्यों कह रहे हैं? ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। हमने कहा है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, संवैधानिक दायरे में करके अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। जनता को बताना पड़ेगा कि भाजपा आएगी तो राम मंदिर तभी बन पाएगा, भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो करबला और कब्रिस्तान ही बनेंगे, कुछ नहीं बनने वाला। बाकी आपने अपने को देखा बोलते हुए जब आप कहते हैं कि भाई दंगे सिर्फ मुसलमान कराते हैं, मुस्लिम बाहुल इलाके में होते हैं, एक अगर हिंदू लड़की को ले गया तो अब 10 ले आओ, ये आपने अपने भाषण को कभी टीवी पे सुना है? बिल्कुल सुना है, तो क्या बुराई है उसमें? कोई आपको एक गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या कहेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूं, आप महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूं यार, मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? मैं कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी, अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे, नहीं क्षमता होगी आप चुपचाप घर वापस आ जाएंगे, छुपा देंगे इस मामले को, यही होगा ना? आप कमजोर क्यों बना? मैं जान रहा हूं ना आपका रिएक्शन यही होगा। नहीं, मैं तो इंतजार करूंगा, थाना जाऊंगा, पुलिस थाना। जा सकते आप थाने में जाने के बाद आपका समय ही नहीं होगा। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे, आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है, मैं जानता हूं। तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो आप मानते हैं कि दंगे मुसलमान ही कराते हैं? अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र क्यों संवेदनशील हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र संवेदनशील नहीं है, वहां हर व्यक्ति सुरक्षित है। इस सच्चाई को आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? कैराना और कंधला में ही क्यों पलायन होता है? तो रोजगार के चक्कर में कहीं रोजगार की बात करो, गोरखपुर में रोजगार की समस्या नहीं है क्या? पूर्वी उत्तर प्रदेश के कस्बों में रोजगार की समस्या नहीं है क्या? देखिए, इस पर्दे को हटाइए, थोड़ा उस दृष्टिकोण से देखिए कि सच्चाई क्या है। जिस दिन उस सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, सेकुलरिज्म के इस पर्दे को हटा दीजिए, ईमानदारी से सोचिए, उस सच्चाई के तह में जाएंगे तो मुझे लगता है सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये जो आपकी एक सेना है जिसको लोग कहते हैं कि आपके सैनिक हैं, आप उसको कहते हैं सांस्कृतिक संगठन है, तो ये सांस्कृतिक संगठन फिर ये क्यों चला जाता है कि अखलाक की हत्या हुई तो मैं वहां बंदूक बांट दूंगा? तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई सांस्कृतिक संगठन का काम तो है? सांस्कृतिक संगठन का काम समाज को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी है। और अगर बंदूक बांटने का मतलब ये नहीं हुआ है ना कि आप किसी को मार रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है अखिलेश यादव, मायावती, इन दोनों में आप किसे बेहतर मानते हैं? एक ही थैले के दोनों चट्टे बट्टे हैं। और मैं ऑप्शन आपको दूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों में कौन बेहतर? ठीक बात है। एक
एक ने देश को लुटवाया है, एक ने प्रदेश को लूटा है। तो एक बड़ा लुटेरा है, एक छोटा लुटेरा है। अब तो दोनों साथ में। तो इसलिए तो साथ इसलिए हैं जिससे जब नाव डूबेगी तो साथ डूबेंगे। आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला योगी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। योगी अब तक 150 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं। अचानक गोरखपुर में बीजेपी नेता उमा भारती भी एयरपोर्ट पर मिल गई। जैसा नारा लगता रहा है योगी के लिए कि अगर गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। उमा की जब मुलाकात हुई योगी से तो उन्होंने पहले यही नारे लगाए, कहा इसीलिए मैं आपके सामने आज पेश हो गई। फिर उमा को उन्होंने मठ आने का भी न्योता दिया। ये सब हल्के फुल्के अंदाज में ही हुआ, लेकिन बहुत कुछ कह जाता है कि गोरखपुर का मिजाज योगी को लेकर क्या है।